शहर की एक पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी में वह शाम किसी और शाम की तरह ही थी। पीले बल्ब की रोशनी के नीचे अर्जुन अपनी रिसर्च पेपर के लिए पुरानी किताबें ढूंढ रहा था, लेकिन एक शेल्फ के कोने में पड़ी फटी हुई किताब ने उसका ध्यान खींचा। उस पर न कोई लेखक का नाम था, न कोई शीर्षक, सिर्फ सुनहरे अक्षरों में लिखा था, भविष्य के लिए। जिज्ञासावश अर्जुन ने किताब उठाई। पहला पन्ना खाली था, दूसरे पर कुछ अजीब से शब्द लिखे थे। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समय अपने रास्ते से भटक चुका है। वो मुस्कुराया। कोई पुरानी कहानी होगी, उसने सोचा, लेकिन अगले ही पन्ने पर तारीख लिखी थी 29 अक्टूबर 2125। अर्जुन का दिल धक धक करने लगा। यह तो अभी से ठीक 100 साल आगे की तारीख थी। किताब में लिखा था, साल 2125 में पृथ्वी अब वैसी नहीं रही। समुद्र सूख चुके हैं, आसमान में सांस लेना मुश्किल है। इंसान ने सब कुछ बनाया पर खुद को मिटा दिया। अगर यह खत तुम्हारे हाथ में है तो समझो, तुम्हारे पास मौका है इतिहास बदलने का। अर्जुन ने माथे पर हाथ रखा। क्या यह कोई कल्पना थी या वाकई कोई संदेश? उसने आगे पढ़ा। हमने एक टाइम आर्काइव छोड़ा है जो समय के पार संदेश भेज सकता है। अगर तुम इसे खोज सको तो शायद पृथ्वी को बचा सको। वो किताब बंद करके उठने ही वाला था कि उसके मोबाइल में अचानक एक अजीब सी बीप हुई। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन सिग्नल डिटेक्टेड, सोर्स टाइम आर्काइव। अर्जुन ने आंखें मल ली। जीपीएस ऑन किया। लोकेशन पास की पहाड़ियों की तरफ इशारा कर रही थी। उसका दिल अब डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। वो भागता हुआ वहां पहुंचा। आसमान में एक नीली गोल रोशनी घूम रही थी, जैसे किसी ने हवा में एक दरवाजा खोल दिया हो। किताब उसके बैग से खुद ब खुद बाहर निकली। उसके पन्ने हवा में खुल गए और उसी पुरानी स्याही से नए शब्द बन गए। स्वागत है अर्जुन, हर युग एक लेखक चुनता है। अब तुम्हारी बारी है इतिहास को दोबारा लिखने की। अर्जुन आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और नीली रोशनी में कदम रख दिया। एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। कोई ध्वनि नहीं, बस अनंत प्रकाश। जब रोशनी थमी, लाइब्रेरी खाली थी। सिर्फ वो किताब जमीन पर पड़ी थी। अब उसके कवर पर लिखा था, भविष्य का पहला अध्याय, अर्जुन द्वारा।